Good morning, dear students. Welcome to SBL Memorial Academy YouTube platform. How are you? I hope you are all fit and fine. Today is our video for class 10th, subject science, chapter 1st, chemical reactions and equations. उसी को आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं पेज नंबर 13 से. Have you observed the effect of oxidation reaction in everyday life? क्या आप अपने दैनिक जीवन में इफ़ेक्ट्स यानी कि जो प्रभाव होते हैं किसके रिएक्शंस के, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस के यानी कि उपचयन अभिक्रियाओं के, उन प्रभावों को आपने देखा है? सबसे पहले आता है कोरोजन. कौन सा आता है? कोरोजन. इसको हम हिंदी में बोलते हैं संक्षारण. यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट आयरन आर्टिकल आर शाइनी व्हेन न्यू बट गेट कोटेड विथ अ रेडिश ब्राउन पाउडर व्हेन लेफ्ट फॉर सम टाइम. आपने ऑब्ज़र्व किया होगा कि जो आयरन की जो वस्तुएं होती हैं यानी कि जो लोहे की वस्तुएं होती है, तो जब वो न्यू होती है, जब वो नई नई होती है, तो वो क्या होती है? शाइनी होती है यानी कि चमकदार होती है. लेकिन कुछ समय के बाद में उनके ऊपर क्या होती है कि रेडिश ब्राउन पाउडर जब उनके ऊपर एक भूरा रंग का या लाल जैसा पाउडर जब उनके ऊपर लग जाता है, तो जो उनकी जो शाइनिंग होती है, जो उनकी जो चमक होती है, जो कम हो जाती है. ठीक है. दिस प्रोसेस इज़ कॉमनली नॉन एज रस्टिंग ऑफ आयरन. और इसी प्रक्रिया को या इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? जो लोहे के ऊपर जंग लगना. हम अपनी आम बोलचाल की भाषा में यही कहते हैं कि लोहे के ऊपर क्या लग गई है? जंग लग गई है. ठीक है. दिस प्रोसेस इज़ कॉमनली नॉन एज रस्टिंग ऑफ आयरन. सम अदर मेटल्स आल्सो गेट टर्निज्ड इन द मैनर. और भी दूसरे ऐसे मेटल्स होते हैं, धातु होते हैं, जो क्या हो जाते हैं? टर्न हो जाते हैं. अपना उनका जो परत चढ़ी हुई होती है वो हट जाती है. हैव यू नोटिस द कलर ऑफ द कोटिंग फॉर्म्ड ऑन कॉपर एंड सिल्वर. क्या आपने कॉपर और सिल्वर के ऊपर जो परत चढ़ी हुई होती है उनको देखा है? उनके कारण उनकी क्या होती है? शाइनिंग होती है. वैन अ मेटल इज़ अटैक्ड बाय सब्सटेंस अराउंड इट सच अ मॉइस्चर, एसिड एक्सेट्रा. और ये कब? जब अपने आसपास का जो वातावरण होता है इसके अंदर से, जैसे एसिड है और मॉइस्चर है यानी कि नमी है, जब ये इनसे ही टकरा जाते हैं तो इनकी जो चमक होती है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है. ठीक है. इट इज़ सेड टू कॉरोड एंड दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड कोरोजन. इसी को हम क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं. इस प्रक्रिया क्योंकि जब भी ये मॉइस्चर है, ये एसिड है, ये इनसे जब टकराते हैं तो ये इनकी जो चमक होती है इसको ख़त्म कर देते हैं. ठीक है. The black coating or silver and the green coating on copper are other example of corrosions. क्या है अब कि चांदी के ऊपर जो काली परत होती है और तांबे के ऊपर जो हरी परत चढ़ जाती है, ये क्या है? कोरोजन के एग्जाम्पल है. ठीक है. कोरोजन कॉज डैमेज टू कार बॉडीज, ब्रिज, आयरन रेलिंग, शिप एंड टू ऑल ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ मेटल्स, स्पेशली दोज ऑफ आयरन. अब क्या होता है? इसी के कारण, किसके? कोरोजन के कारण ही क्या होते हैं? कार का जो स्ट्रक्चर होता है, जो पुल, ब्रिज बल्कि जो पुल बने हुए होते हैं, जो लोहे की रेलिंग होती है, जहाज है, और तथा जो भी मेटल के बने हुए यानी कि विशेषकर जो लोहे से बनी हुई वस्तुएं होती है उनकी क्या हो जाती है? उनको नुकसान पहुंचता है. किसके कारण? कोरोजन के कारण. ठीक है. कोरोजन ऑफ आयरन इज सीरियस प्रॉब्लम. ये इसकी क्या है? एक सीरियस प्रॉब्लम है, समस्या है. ठीक है. गंभीर समस्या है. ठीक है. लोहे का कोरोजन होना या आयरन का कोरोजन होना, ये क्या है? गंभीर समस्या है. एवरी ईयर एन एनिमस अमाउंट ऑफ मनी इज स्पेंड टू रिप्लेस डैमेज्ड आयरन. यू विल लर्न मोर अबाउट कोरोजन इन चैप्टर 3. लोहे के अब इससे जो नुकसान होता है तो क्या होता है? प्रतिवर्ष या हर साल आपको क्या करना पड़ता है? इसके ऊपर पैसा खर्च करना पड़ता है. और इसके बारे में ज़्यादा हम क्या करेंगे? चैप्टर 3 के अंदर पढ़ेंगे. अब आता है 1.3.2 रेंसिडिटी, जिसको हम बोलते हैं विकृत गंधिता, यानी कि एक अलग ही प्रकार की स्मेल आना. किस में से? खाद्य पदार्थों में से. हैव यू एवर टेस्टेड और स्मेल दैट फैट ऑयल कंटेनिंग फूड मटेरियल्स लेफ्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम. आपने देखा होगा या टेस्ट किया होगा या स्मेल देखी होगी किसकी? फैट और ऑयली कंटेनिंग फूड की. जिस भोजन के अंदर फैट होता है और ऑयल होता है, अगर आप उसको कुछ लंबे समय के लिए छोड़ देते हैं तो उसमें एक अजीब तरह की स्मेल आ जाती है और उसका टेस्ट भी क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है. When fats and oils are oxidized, they become rancid and their smell and taste change. अब जब ये कौन सा भोजन? फैट्स और ऑयली जो भोजन होता है, ये क्या होता है? इसमें क्या हो जाती है? स्मेल हो जाती है. कब होती है?
जब आप उसको क्या कर देते हो, कुछ समय के लिए छोड़ देते हो, तो इसके अंदर क्या आ जाती है, एक तरह की स्मेल उत्पन्न हो जाती है। ठीक है। अब यूजली सब्सटेंस विच प्रिवेंट ऑक्सीडेशन, एंटी ऑक्सीडेंट्स आर एडेड टू फूड्स कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल। अब जो भी ये तेलीय वाले भोजन होते हैं, जब वो फैट वाले जो भोजन होते हैं, इनके अंदर क्या किया जाता है कि इनमें हम क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकारक मिलाते हैं इसके अंदर। कीपिंग फूड इन एयर लाइट कंटेनर्स हेल्प टू स्लो डाउन ऑक्सीडेशंस। और क्या करते हैं, जिसमें क्या होती है, एयर नहीं हो, यानी कि हवा नहीं जाए, ऐसे बर्तनों में हम क्या करते हैं, इनको रख देते हैं। अब क्या होता है, डू यू नो दैट चिप्स मैन्युफैक्चर यूजुअली फ्लश बैग्स ऑफ चिप्स विद गैस सच एज नाइट्रोजन टू प्रिवेंट द चिप्स फ्रॉम गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। क्या आप जानते हैं कि जो चिप्स बनाने वाले होते हैं, ये चिप्स की थैली में क्या करते हैं, ऑक्सीजन हटाकर क्या डालते हैं, उसमें नाइट्रोजन जैसे कम सक्रिय गैस को उसके अंदर डाल देते हैं, ताकि क्या हो, चिप्स का क्या नहीं हो, ऑक्सीडाइज्ड नहीं हो। इसलिए वो क्या करते हैं, इसके अंदर ऑक्सीजन नहीं करके मिक्स नाइट्रोजन गैस का थोड़ा सा उसके अंदर मिक्सर कर देते हैं। ठीक है, यह आपका था रेंसिडिटी। इसी के साथ में अपना ये पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है, चैप्टर फर्स्ट। चैप्टर सेकंड हम आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।